तो कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले। कुछ जादूगरों ने मिलकर राजाओं की खोपड़ियों से एक मास्क बनाया। जैसे ही उन्हें मास्क की शक्ति मिली, उन्होंने आम लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। फिर बर्बेरिस नाम की एक जाति ने उनका सामना किया। एक भयंकर युद्ध हुआ और कोरिन नाम के एक योद्धा ने उन्हें हराकर मास्क को तोड़ दिया। जाति के हर लीडर को मास्क का एक टुकड़ा दिया गया ताकि कोई इसे फिर से न जोड़ सके। लेकिन भविष्यवाणी हुई कि कोई एक आदमी इसे जोड़ने में कामयाब हो जाएगा और फिर एक शक्तिशाली योद्धा सबकी रक्षा करेगा। युद्ध के दौरान कोरिन की पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया और मर गई। कोरिन ने उसका नाम कोनिगर रखा। अब कोनिगर बड़ा हो गया है। कोरिन गांव का लीडर है और एक दिन उसने अपने सभी योद्धाओं को मुंह में अंडे रखकर जंगल में जाने का आदेश दिया। जो भी अंडे को सही सलामत वापस लाएगा वही जीतेगा। कोनिगर भी हिस्सा लेने की जिद करता है और सब जंगल की ओर भागते हैं। रास्ता बहुत मुश्किल है और अचानक उन पर नरभक्षी हमला कर देते हैं। डर के मारे सब भाग जाते हैं, लेकिन कोनिगर डटा रहता है और सारे नरभक्षियों को मार डालता है। जब वो उनके सिर लेकर कोरिन के पास जाता है तो खैर फिर कोनकुंटे नाम का एक विलेन आता है। उसने सारे लीडर्स को हराकर मांस के टुकड़े इकट्ठे कर लिए हैं और अब उसे सिर्फ कोरिन के टुकड़े की तलाश है। भयंकर लड़ाई होती है और बहुत से योद्धा मारे जाते हैं। आग लग जाती है और सब तरफ अफरातफरी मच जाती है। आखिर में जाइम नाम का दुश्मन कोरिन को पकड़ लेता है और मांस का आखिरी टुकड़ा मांगता है। जब कोरिन मना कर देता है तो जाइम उस पर बहुत अत्याचार करता है। तभी कोनिगर कूद पड़ता है और लसियस नाम के एक गुंडे की नाक काट देता है। लेकिन गुंडे जल्द ही कोरिन और कोनिगर को पकड़ लेते हैं और उनके सिर पर गरम लावा की बाल्टी लटका देते हैं। तभी जाइम की बेटी मैरिक आती है, जो अपनी जादुई शक्तियों से मांस के हर टुकड़े को महसूस कर सकती है। वो छुपा हुआ टुकड़ा ढूंढ लेती है और जाइम मांस को पूरा जोड़ देता है। उधर कोनिगर अपने ऊपर लावा गिराकर बच जाता है। जाइम मांस को पूरा करके पागलों की तरह हंसने लगता है। अब सिर्फ उस पर पवित्र खून चढ़ाना है ताकि उसकी शक्तियां जाग जाएं। जाइम उसे लेकर चला जाता है और कोनिगर दुश्मनों को खत्म करता है, लेकिन अपने पिता के हत्यारे जाइम को नहीं ढूंढ पाता। उसके अंदर बदले की आग जल रही है। घूमते घूमते वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां लोगों को गुलाम बनाकर ले जाया जा रहा है। तब कोनिगर गुलामों को आजाद कराने का फैसला करता है। वो गुलामों के मालिकों को पीटता है। आजादी के बाद सब जश्न मना रहे होते हैं कि अचानक वहां सांप प्रजाति के लोग आ जाते हैं। कोनिगर देखता है कि उनके सरदार की नाक कटी हुई है। वो समझ जाता है कि ये वही आदमी है जिसकी नाक उसने काटी थी। वो लोग एलाशन नाम के एक चोर को पकड़ने आए थे। अब कोनिगर उसके साथ मिलकर पकड़ा जाता है ताकि वो जाइम तक पहुंच सके। जेल में कोनिगर गार्ड पर हमला करके दंगे शुरू कर देता है। आखिरकार वो लसियस को पकड़ता है और धमकी देकर जाइम का पता पूछता है। लसियस बताता है कि जाइम बहुत शक्तिशाली बन गया है और अब वो मांस की शक्तियों को जगाने के लिए पवित्र खून की तलाश में है। ये जानकारी लेकर कोनिगर लसियस से जेल की चाबी निकलवाता है और फिर कैदियों को बताता है कि चाबी लसियस के पेट में है। कैदी बेरमी से लसियस को मार डालते हैं। फिर हम तमार नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक गांव में रहती है और जिसके शरीर में पवित्र खून दौड़ रहा है। एक दिन एक पंडित उसे बताता है कि जल्द ही कुछ लोग उसे अगवा करने आएंगे। कुछ ही समय में जाइम अपनी बेटी मैरिक और कई फौजियों के साथ गांव पर हमला कर देता है। सब तरफ अफरातफरी मच जाती है और लोग भागने लगते हैं। पंडित तमार को ढूंढकर उसे गांव से भाग जाने को कहता है। तब तमार जाइम के सिपाहियों की खाली बग्गी में बैठकर भाग जाती है ताकि किसी को उस पर शक न हो। वहीं जंगल में जब कोनिगर दूर से जिम की सेना की बग्गी देखता है और उस पर कूद जाता है। इधर जिम के आदमी भी बग्गी का पीछा करते हुए वहां आ जाते हैं। कोनिगर बग्गी में चढ़कर तमार से जिम के बारे में पूछता है। तमार अगला पार्ट जल्दी आने वाला है। अगले पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे।